हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे नगर नियोजन है ना, नगर नियोजन। इससे पहले हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी उसे हम आज देखते हैं। नियोजन व्यवस्था है वह कैसी थी उसे हम आज की क्लास में देखते हैं। देखिए, नगर नियोजन, इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन थी। संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। ये कैसी थी? तो ये दो भागों में बटे हुए थे। प्रथम भाग के कुछ ऊंचाई तथा क्या था? दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत हम कल की क्लास में पढ़े हैं, जिसमें क्या था? चारों ओर बाउंड्री होती थी। वह क्या कहलाता था? दुर्ग, है ना। मकान कैसे थे? तो मकान जाल की तरह विन्यस्त थे। और नगर नियोजन की संपूर्ण विशेषता क्या थी? जल निकास की उत्तम व्यवस्था। जल की निकास के लिए कैसी नालियाँ बनाई गई थी? तो यहाँ पक्की नालियाँ बनाई गई थी। और नालियाँ कैसी थी? तो ये ढकी हुई थी। नालियाँ कैसी हुई थी? ढकी हुई थी। और पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। जो सड़कें थी वे क्या करती थी? समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। कैसे काटती थी? तो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। तो अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था को। कृषि क्या है? देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग क्या? कपास उगाने वाले संसार के सर्वप्रथम लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उगाने वाले संसार के सबसे पहले व्यक्ति थे। इन्होंने यूनानी, इसलिए यूनानी कपास को सिडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनानी कपास को सिडोन कहते हैं। यहाँ मुख्यतः गेहूं और जौ उगाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हम पहली क्लास में पढ़े, इनकी मुख्य फसल क्या था? तो जौ और गेहूं का सबसे पहले इन्होंने खेती की थी। संभवतः चावल नहीं उगाया जाता था, पर दो स्थानों, कौन कौन से? एक रंगपुर और दूसरा लोथल। रंगपुर और लोथल में क्या मिले हैं? चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं। लोथल आपको कहाँ मिलेगा? लोथल आपको गुजरात में मिलेगा। लोथल आपको कहाँ मिलेगा? लोथल आपको मिलेगा गुजरात में। फिर पशुपालन देखते हैं। क्या क्या पशु पालते थे ये? बैल है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधे, ऊंट आदि का क्या करते थे? पालन करते थे। किंतु ये घोड़े से अपरिचित थे। इन्होंने घोड़े का पालन नहीं किया। उस समय घोड़े से ये क्या थे? अपरिचित थे। और घोड़े के जो कंकाल वे कहाँ से मिले? उनकी अस्थि कहाँ से मिली है? तो सुरकोटदा से, है ना। ये पूछा जाता है, घोड़े की अस्थि कहाँ से मिली है? घोड़े थे, इसका प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो सुरकोटदा से। ठीक है, सुरकोटदा से क्या मिलते हैं? घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। इनकी अस्थि यहाँ पर मिली हुई है, कहाँ? सुरकोटदा में। और सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग क्या घोड़े पालते थे? नहीं, ये घोड़े से क्या थे? अपरिचित थे। क्या क्या पशु पालते थे? तो गाय, भैंस, बैल, भेड़ और बकरी, गधे, ऊंट आदि का क्या करते थे? ये पालन करते थे। शिल्पकला में देखते हैं हम, शिल्पकला तथा तकनीकी ज्ञान। कांस्य युगीन संस्कृति। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये कांस्य से क्या थे? परिचित थे। यहाँ के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या लोहे से परिचित थे? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इसे लोहे का ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसे लोहे का ज्ञान नहीं था। फिर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो कांस्य युगीन थी, इसे लोहे का ज्ञान नहीं था। सेल खड़ी की मुहर तथा पक्की मिट्टी की मूर्ति निर्माण हेतु शिल्प था। यहाँ के लोग क्या करते थे? तो कुम्हार की चाक से परिचित थे। कुम्हार की चाक आप देखे होंगे। कुम्हार की चाक कैसे होती है? इस तरह से गोल होती है ना, और इस तरह से इसमें क्या होते हैं? ये ऐसे, ठीक है, ऐसी लाइन बनी होती थी ऐसे। तो ये क्या है? कुम्हार की चाक है। ये कुम्हार की चाक से क्या थे? ये परिचित थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुम्हार की चाक से परिचित थे। लाल में कालामृत भांड सिंधु सभ्यता से, मेसोपोटामिया सुमेरु की सभ्यता से क्या करते थे? ये व्यापारिक संबंध थे, है ना। हम पिछले क्लास में पढ़े कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस कालीन सभ्यता से संबंधित थे, है ना। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता सुमेरु की सभ्यता के समकालीन थे, ऐसा हमने पढ़ा था, है ना। ये क्या करते थे? इनसे व्यापारिक संबंध बनाते थे। मुख्य आयात क्या थे? देखिए, टीन था, चांदी अफगानिस्तान। टीन और चांदी कहाँ से लाते थे? ये अफगानिस्तान से मंगाते थे, ठीक है। मणि कहाँ से मंगाते थे? ये अफगानिस्तान से। तांबा कहाँ से मंगाते थे? खेतड़ी राजस्थान से। सोना कोलार फील्ड के कहाँ से लाते थे? ये कर्नाटक से लाते थे, ठीक है। ये पूछा जाता है। फिर टीन और चांदी क्या कहेंगे आप? अफगानिस्तान। टीन और चांदी कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से टीन और चांदी लाते थे, ठीक है। सोना कहाँ से लाते थे? सोना ये कोलार फील्ड कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से। कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से लाते थे। तांबा कहाँ से लाते थे? तांबा खेतड़ी राजस्थान से लाते थे। कहाँ से? राजस्थान। खेतड़ी राजस्थान से क्या लाते थे? ये तांबा, ठीक है, तांबा लाते थे। कर्नाटक से क्या लाए थे? सोना। कर्नाटक से क्या लाते थे? सोना। और तांबा कहाँ से लाते थे? तांबा कहाँ से लाते थे? खेतड़ी राजस्थान से लाया करते थे, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? तांबा, खेतड़ी राजस्थान। सोना कहाँ से? कर्नाटक से। टीन और चांदी कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से लाते थे। मेसोपोटामिया के लोग, सिंधु सभ्यता के लोगों के क्या थे? मेलवुज, जिसको क्या कहते हैं? मेलवा कहकर क्या करते थे? पुकारते थे। देखिए, लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं किए, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि को पढ़ा जा सका है क्या? नहीं। लिपि की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे? मुहर थे, है ना। और उस समय की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। ये पूछा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी, ठीक। फिर देखते हैं मुहर सभ्यता के बारे में।
जानकारी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? मुहर, है ना। ये कैसे थी? तो ये मुहरें कैसे होती थी? ये मुहर चौकोर होती थी। ये कैसे होती थी? मुहरें चौकोर थी, है ना। और सेल खड़ी की क्या बनी थी? सेल खड़ी से बनी थी। ये मुहर किससे बनी थी? तो सेल खड़ी से। मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में ज्यामितीय आकृतियाँ जैसे पेड़ पौधे, देवी देवताओं और क्या है, कुबड़ वाले सांड, हाथी, गेंडा, बाघ आदि का क्या हुआ था? चित्रण हुआ था, पर गाय का नहीं था, है ना। जो उसकी मुहरें थी, उस मुहर में क्या गाय के चित्र थे? तो गाय के चित्र नहीं थे। इस मुहर में किसके किसके चित्र थे? तो हाथी के थे, घोड़े के थे, बाघ के थे, कुबड़ वाले सांड के थे, है ना। और पेड़ पौधे और देवी देवताओं के क्या होते थे? उसमें चित्र होते थे, लेकिन उस मुहर में गाय का कहीं भी चित्रण नहीं था। चांदी का उपयोग प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ये क्या करते थे? चांदी के भी उपयोग किया करते थे। फिर राखी गढ़ी आपको कहाँ मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। राखी गढ़ी आपको मिलेगा हरियाणा में। घोड़े की टेराकोटा मूर्ति तथा सुरकोटा से क्या मिले हैं? घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। देखो मिले राखी गढ़ी हरियाणा से घोड़े के टेराकोटा, है ना। टेराकोटा जो की क्या बनी? मूर्ति। और सुरकोटा से क्या मिले? घोड़े की अस्थि के अवशेष मिले हैं। फिर हम इनकी धार्मिक प्रथाएं देखते हैं। धार्मिक प्रथाएं क्या है? यहाँ के निवासी मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी, धरती माता, है ना। वृक्ष की पूजा करते थे, कुबड़ वाले शांग, लिंग, और किसकी की पूजा करते थे? योनि, सांप आदि की ये क्या करते थे? पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मुहर भी मिली है। ये भी पूछा जाता है, मोहन पशुपतिनाथ की मुहर कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। जादू टोना ताबीजों का प्रयोग, मूर्ति पूजा आदि का चलन था। मंदिर निर्माण नहीं होता था उस समय। क्या नहीं होता था? मंदिर निर्माण। पशु बलि प्रचलित थी, है ना। जब किसी धार्मिक आयोजन होता था तो पशुओं की क्या की जाती थी? बलि दी जाती थी। फिर आता है मृतक संस्कार। सर्वाधिक प्रचलित विधि क्या थी? तो दफनाना था, है ना। इसके अतिरिक्त क्या करते थे? शवों को जलाकर उनके अवशेषों को बर्तन में एकत्र करके दफनाना तथा पशु पक्षियों के लिए छोड़ना भी प्रचलित पद्धति थी। अब इनके पतन के कारण देखते हैं। इनके पतन के क्या क्या कारण थे? तो बाढ़, ये किसने कहा? मैके एवं मार्शल ने कहा। आर्यों का आक्रमण, ठीक है। इनके पतन के कारण दूसरा क्या हो सकते हैं? आर्यों ने इन पर क्या किया? आक्रमण किया। ये कथन किसका है? तो मार्टिन व्हीलर एवं गार्डन चाइल्ड ने यह कहा, ठीक है। पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जाता। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्टेटमेंट बना के पूछा जाएगा, है ना। पतन का कारण बाढ़ था, केवल बाढ़ था। पतन का कारण आर्यों का आक्रमण था, लेकिन हम केवल एक कारण नहीं मान सकते। इसके पतन के लिए एक कारण को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। इनके पतन के कई कारण थे, ठीक है। इनके पतन का कारण बाढ़ है, ये किसने कहा? मैके एवं मार्शल ने कहा। आर्यों का आक्रमण है ना। इनके पतन का कारण आर्यों का आक्रमण है, ये किसने कहा? मार्टिमन व्हील और गार्डन चाइल्ड ने कहा। इस सभ्यता के निवासी भूमध्य सागर अथवा कहा तो द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने की। कौन सी नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? की खोज कब हुई? 1922 में। किसने की? राखलदास बनर्जी ने की। कि किस नदी के किनारे खोजा गया? सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो, इसकी खोज कब हुई? 1931 में हुई। किसने की? NG मजुमदार ने की। ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन, ये आपको मिले, ये इसकी खोज कब हुई? 1953 में। किसने की? लाल एवं घोष ने की। ये कौन सी नदी के तट पर है? घग्गर। लोथल, ये कहाँ मिलेगा? गुजरात में, ठीक है। 1957 में इसकी खोज हुई। SR राव ने इसकी खोज की। ये कौन सी नदी के किनारे मिलेगा? भोगवा। धोलावीरा की खोज कब हुई? 1990 में। RS बिष्ट ने इसकी क्या की थी? खोज की थी, ठीक है। धोलावीरा आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में। लोथल आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात में। कालीबंगन मिलेगा राजस्थान में, ठीक है। हड़प्पा ये कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में। ये हम कल की क्लास में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको कराई हूँ आपको। अब आप एक बार जो भी आज हमने पढ़ा उसको क्या कर लेते हैं? हम रिवाइज कर लेते हैं ना। रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। आज की क्लास में हमने क्या देखा? नगर नियोजन। सबसे पहले हमने देखा नगर नियोजन। तो इनकी नगरीय सभ्यता, इनकी यहाँ की सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी, है ना। और क्या था? यहाँ यहाँ का शहर कैसा था? तो दुर्गीकृत था, है ना। दुर्ग का मतलब हम पढ़ चुके हैं। दुर्ग का मतलब क्या होता था? चारों ओर क्या होती थी? बाउंड्री हुआ करती थी, ठीक है। उसे क्या कहते थे? दुर्ग या किला कहते थे। फिर हमने क्या देखा? यहाँ के मकान कैसे थे? पक्की ईंटों का बने थे। शंकों पर एक दूसरे को सड़कें काटती थी और जल निकास के लिए उत्तम क्या थी? व्यवस्था थी। नालियाँ, यहाँ की नालियाँ कैसी बनी थी? तो पक्की नालियों की व्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था में हमने क्या देखा? कृषि। यहाँ के लोग क्या उगाए थे? गेहूँ और जौ उगाए थे। चावल उगाने के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले, है ना। सबसे पहले संसार में सबसे पहले कपास कौन उगाए थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उगाए थे। यूनानी कपास को क्या कहते थे? तो शिडोन कहते थे, ठीक है। और लोथल में क्या मिले हैं? चावल उगाने के प्रमाण। पशुपालन में हमने देखा क्या क्या पशु पालते थे? बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधे, ऊँट आदि पालते थे, किंतु ये घोड़े से क्या थे? अपरिचित थे। घोड़े के कंकाल कहाँ से मिले? घोड़े की अस्थि कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोटदा से। शिल्पकला में हमने देखा कि ये क्या करते थे? लोहे से अपरिचित थे, है ना। लोहे का इसे ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी, है ना। कांस्ययुगीन संस्कृति थी। और जो कांस्य की नर्तकी है वे कहाँ से मिले? कब? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। ये हम कल की क्लास में पढ़े थे व्यापार के लिए। देखिए ये क्या करते थे? व्यापार क्या करते थे? इनकी सभ्यता किसके समकालीन थे? तो इनकी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियों की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीन और चांदी कहाँ से मंगाते थे? अफगानिस्तान से मंगाते थे। फिर कर्नाटक से क्या मंगाते थे? ये सोना, कोलार, है ना। कोलार फील्ड कर्नाटक से क्या मंगाते थे? सोना। केतड़ी
भी राजस्थान से क्या मंगाते थे, तांबा, ठीक है। और अफगानिस्तान से क्या मंगाते थे, ये मणि, ठीक है। मणि कहाँ से मंगाते थे, ये अफगानिस्तान से। फिर हमने देखा लिपि, इसकी लिपि कैसी है, अज्ञात है ना। इसे क्या नहीं किया जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। और इसकी मुहरें, जो इनकी लिपि की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत क्या था, तो मुहर था। लिपि कैसी थी, भावचित्रात्मक थी। मुहर में किनके किनके चित्र मिले हैं, देखिए मुहर कौन से आकार का था, तो ये चौकोर आकार के हुआ करते थे, है ना। इनकी मुहर कैसी थी, चौकोर आकार की हुआ करती थी। मुहरों और टेराकोटा, है ना, कलाकृति में कैसी थी, ज्यामिति आकृतियाँ। इसमें क्या क्या मिले, पेड़ पौधे, देवी देवताओं, है ना, कुबड़ वाले सांड, हाथी, गेंडे, बाघ आदि का इसमें चित्रण हुआ है मुहर में। किंतु इसमें गाय नहीं था। चांदी का उपयोग, ये प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। फिर हमने देखा राखी गढ़ी कहाँ मिलेगा आपको, हरियाणा में, जहाँ घोड़े की टेराकोटा की मूर्ति और सुरकोटा से क्या मिले हैं, घोड़े की अस्थि के अवशेष मिले हैं, है ना। ये हमने देखा। फिर हमने देखा धार्मिक प्रथाएं, ये क्या करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। कुबड़ वाले सांड, है ना, लिंग या योनि सांप की ये पूजा करते थे। फिर मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मुहर भी मिली है। जादू टोना, ताबीजों, मूर्ति पूजा आदि का यहाँ पर क्या था, प्रचलन था। मंदिर निर्माण नहीं था और पशु बलि क्या थी, यहाँ पर प्रचलित थी, है ना। सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, जब भी धार्मिक आयोजन अनुष्ठान किया करते थे, तब वे पशु बलि दिया करते थे। मृतक संस्कार ये क्या करते थे, ज़्यादातर दफनाते थे, है ना। और शवों को जलाकर उनके अवशेष को क्या करते थे, बर्तन में एकत्र कर देना और दफनाना। इसे क्या करते थे वे पशु पक्षी, है ना, जो पशु पक्षी के लिए, उनके लिए ये छोड़ देते थे। फिर आए पतन के कारण क्या थे, तो पतन के कोई एक कारण नहीं थे। एक तो हो सकता है बाढ़, दूसरा था आर्यों का आक्रमण। इनके पतन के एक नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी थे, ठीक है। बाढ़ के कारण हुई है इनके पतन, ये किसने कहा, मैके एवं मार्शल ने कहा। आर्यों का आक्रमण है, ये किसने कहा, मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने कहा, ठीक है। और ये हमने देखा था कि हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में। चंद्रहुदड़ो 1931 में। कालीबंगन 1953 में। लोथल 1957 में। धोलावीरा 1990 में। उत्तम जल निकास की व्यवस्था कहाँ है, तो धोलावीरा में है। धोलावीरा कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। यह 3 भाग में डिवाइड था, है ना। बीना दुर्ग का एकमात्र किला चंद्रहुदड़ो था। ये कल की क्लास में भी हम देख चुके हैं ना। चंद्रहुदड़ो में क्या मिले हैं, जितने भी मेकअप के सामान मिले हैं, सुई धागा मिले हैं, अलंकृत मटके मिले हैं। कालीबंगन राजस्थान में क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के सबूत कहाँ से मिले हैं, हल कहाँ से मिले, तो कालीबंगन से। चूड़ी कहाँ से मिले, कालीबंगन, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान, ठीक है। लोथल मिलेगा आपको गुजरात में। धोलावीरा मिलेगा आपको गुजरात में। और क्या देखा था यहाँ पर हमने, जो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये कहाँ मिला था, चंद्रहुदड़ो से मिला था, ठीक है। कल लर्न विद उषा साहू आप सर्च कीजिए, आपको पूरी क्या मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप क्या करना चाहते हैं, सीडीपी भी पढ़ना चाहते हैं, तो सीडीपी की पूरी थ्योरी क्लास में प्लेलिस्ट बना के डाल चुकी हूँ। आप जाकर थ्योरी क्लास देख सकते हैं। आपको सर्च करना है लर्न विद उषा साहू, आप सर्च कीजिए, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त हिंदी की भी क्लास देखना चाहते हैं, तो हिंदी की भी पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, आप जाकर हिंदी भी पढ़ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।